वर्तमान में सनातन सबको आकर्षित करता जा रहा है और लगातार जो है वो दूसरे धर्मों के लोग भी सनातन में आ रहे हैं। और ऐसे ही एक जो महिला है वो हमारे साथ है, युवती जो हमारे साथ है, सुल्ताना सुबी जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सुल्ताना से सुबी होना कैसे ये सब संभव हुआ? सबसे पहले तो मुझे जय श्री राम बोलने की आदत है, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की और जय परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की। तो अब आप सवाल कर सकते हैं। मैं पहला सवाल ये क्या, सुल्ताना से सूफी बनने का ये सफ़र कैसा रहा और क्यों ये लगा आपको? सुल्ताना से सूफी बनने का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रहा मेरे लिए। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, कि मतलब इसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। पहले मेरा नाम सुल्ताना था। मैं मुस्लिम धर्म में जन्मी हुई बेटी हूँ। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन। लेकिन जो मान सम्मान हिंदुओं की बहन बेटियों को मिला वो मुझे कभी नहीं मिला। और वो इसलिए मुझे महसूस हुआ क्योंकि जो मेरी फ्रेंड सर्कल थी, मेरी जो फ्रेंड थी, दोस्ती थी, वो हिंदू लड़कियों से थी। तो उनका रहन सहन और मेरे रहन सहन में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। फ़र्क ऐसा दिखा कि उनके में भाई बहन का पवित्र बंधन होता था, राखी जिसको बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद किसी धर्म में नहीं होता, हिंदू और सनातनी के अलावा। और दूसरा उनके में 7 फेरों का जो शादी, 7 वचनों की जो शादी होती है, 16 श्रृंगार होते हैं जो सुहागनों का। सारी तालियां आपके लिए। धन्यवाद इतना प्रेम करने के लिए मुझसे। और उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एक पंछी जो है पिंजड़े में है, उसको पिंजड़े में आप चाहे कितना भी सोने की थाली में खिला दो, चांदी की गिलास में पानी पिला दो, कितना भी अच्छा उसको खिला दो, लेकिन वो अंदर से मन से खुश रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक उड़ने की जो होती है इच्छा, सभी में होती है कि हम खुल के जिए अपनी ज़िंदगी को। आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन मुझे वहाँ गुलामी लगती थी। और आज सनातन में आके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अरमान थे या जो मेरे सपने थे उनको पर मिल गए और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। आप जो महाकुंभ है, जो सबसे बड़ा कुंभ कहा जाता है, उसमें भी आप 1 महीने तक रही लगातार, कैसा अनुभव रहा कुंभ का? हाँ, एक्चुअली में मैं 1 महीना महाकुंभ में रही। पूरे 1 महीना बहुत लोग कह रहे कि तेरा कल्पवास हो गया, किसी जन्म का तेरा कर्म है। अब जो भी है, अब भगवान की कृपा थी, गंगा मैया का आशीर्वाद था, जो उन्होंने मुझे 1 महीना वहाँ रोका। वहाँ मुझे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ में, बहुत सारे संतों के दर्शन हुए। सबसे बेस्ट और स्पेशली तब लगा जब जगत गुरु जी, जो खुद हमारे राम जी का पूरा प्रमाण हाई कोर्ट में दे के हमारे राम जी को पूरे 500 साल के बाद अयोध्या में लाए, राम भद्राचार्य जी, जब उनको पता चला मेरे बारे में तो उन्होंने खुद से होके मुझे बुलाया कि कौन है वो, बुलाओ। और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने 5-7 मिनट मुझसे बात की, मेरे सर में हाथ रख के बहुत आशीर्वाद दिया और अपने चरण भी मुझसे छुआए। और जब मेरे आंखों से निकले हुए आंसू उनके चरणों में गिरे तो वो मेरे मन को एकदम संतुष्टि हुई। और मुझे लगा वाकई में, अभी तक लगता था कि बहुत लोग बोलते भी थे मुझे कि ये मुस्लिम है तो इसको क्या हनुमान चालीसा आता होगा, क्या मंत्र आते होंगे। आपको आता है? आप मुझसे को भी पूछ लो। तो हनुमान चालीसा सुना दीजिए एक बार। पूरा सुना है, थोड़ा जैसा भी बोलो, जितना आपको उचित लगे। मैं पूरा ही सुना दूंगी, आपके पास समय होना चाहिए बस। मुझे सनातन के लिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज हिजमन, श्री गुरुचरण सरोज मल निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जशु, जो दायुक फलचारी, बुद्धि इन तनु जानी के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणयति चातुर, रामकाज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहज बदन तुम रोज जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी को भी कही सके कहते, तुम उपकार सुग्रीव वही किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जुग जाना, जुग सहस्र जनन फल भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तालियां हो जाए एक बार सुबी के लिए। तो अब आप बागेश्वर धाम पहुंची हैं,
देखिए बाबा बागेश्वर के धाम पहुंची है, वो कह रहे हैं कि जात पात कुछ नहीं होता, सब अपने लोग हैं। बाबा बागेश्वर धाम में आकर कैसा लगा? सबसे पहले मैं एक मिनट थोड़ी दीदी पीछे। सबसे पहले राम जी के मतलब नाम से मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, जो रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में, जब मुझे बागेश्वर सरकार ने अपनी बहन बनाकर मेरा नामकरण किया, मेरी घर वापसी की, नाम दिया शुभी दासी। उसके पीछे एक ये चीज़ था, मेरी अर्जी नहीं लगी थी। बहुत लोग बोलते हैं कि ये पैसे के लालच में बहन बनी होगी, बागेश्वर वाले ने इसको पैसे दिए होंगे, इसको कुछ लालच दिया होगा, इसे किसी ने उकसाया है। तो ये सब चीज़ें गलत है। जो इस चीज़ की दिमाग में गंदगी रखे हो तो उनकी ठटरी बांधने के लिए स्वयं बैठे हैं मेरे बालाजी सरकार, जो गुरुजी के द्वारा ठटरी बंधवा रहे हैं और बंधवाएंगे। ठीक है, तो उस दिन ये हुआ था कि मेरी कोई अर्जी नहीं लगी थी। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं अपने घर से एक नारियल, जैसा कि गुरुजी बोलते हैं, लाल कपड़े में 5 लौंग रखना और तिलक लगाना सिंदूर से और दरबार में बैठना है। मैंने उस दिन ये दिमाग मैंने ये लगाया था कि राम नाम की बहुत महिमा है। राम जी के नाम से जब पत्थर तैर सकते हैं तो गुरु जी से क्यों नहीं मिला जा सकता। मेरे अपने मन में ये सोचा और मैंने तिलक नहीं लगाया था। सबको गुरु जी बोलते हैं तिलक लगाओ, मतलब मेरे प्यारे भैया, तो वो कहते हैं सबको तिलक लगाने के लिए। तो मैंने उस दिन कुछ अलग किया था। मैंने राम लिखा था अपने नारियल में, ये सीक्रेट है जो मैं बता रही हूँ। मैंने अपनी अर्जी नारियल में राम लिखा था। मैं दरबार में बैठी, मेरी अर्जी नहीं लगी तो मैंने अपने कृष्ण भगवान से भी कहा और मैंने बालाजी सरकार से भी कहा कि अगर ये दरबार सत्य है, सत्य का दरबार है, वाकई में अगर बालाजी की शक्तियों में इतना चमत्कार है और आप कलयुग के राजा हो, और हे कृष्ण जी मेरी भक्ति में अगर जरा भी कमी नहीं है, तो आप कुछ भी करके, कैसे भी करके मेरे को आज गुरु जी से मिलवाओ। और गुरु जी की उस दिन गुरु जी ने कुछ लोगों की ईसाई धर्म से घर वापसी की थी। हाँ, तो उस समय मतलब मुझे ऐसा लगा कि बालाजी ने मुझे कुछ शक्ति दी है। मुझे कुछ पता नहीं मैं कैसे ऊंचे रेलिंग को कूदी अकेले। मुझे पुलिस वालों ने रोका कि कहाँ भाग रही हो, तो मैंने कहा मेरा नाम सुल्ताना है और मैं सनातन को मानी हूँ हमेशा से, और मुझे आज गुरु जी से मिलना है और आप लोग कोई रोक नहीं सकते। इतना मैंने उनको कहा। फिर गुरु जी के ही एक सेवादार ने मुझे देखा और उस पुलिस वाले ने उसको बुलाया और उसको बताया। उसने कहा कि बहन आप जितना तेज दौड़ सकती हो दौड़ो, बाकी बालाजी के ऊपर है। गुरुजी क्योंकि निकलने वाले थे मंच से। जब मैं गई मीडिया ने मुझे घेरा। उसके बाद जो गुरुजी के पीए हैं नितेंद्र चौबे जी, तो चौबे भैया को मतलब उस भाई ने बताया, चौबे भैया ने गुरुजी के मतलब कान में जाके कही, तो गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुला लिया। फिर जो हुआ वो सबने देखा। बिल्कुल जो हुआ सबने देखा। बाबा जी कहते हैं कि हमें इस्लाम से दिक्कत नहीं है, हमें ईसाई धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लब जिहाद करते हैं या जो गलत काम करते हैं ऐसे लोगों से उनको दिक्कत है। आप क्या मानती है लब जिहाद को लेकर? पहले तो मैं लब जिहाद का बोलूंगी, उसके बाद धर्म के लिए जो आप बोले हैं मैं उसके लिए बोलूंगी। लब जिहाद के लिए एक बात बोलूंगी, भैया दीदी एक मिनट पीछे हो गया, धक्का लग रहा है। लब जिहाद के लिए एक बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए, कि आज भी देश के कुछ कोने में युवा मौन है, मतलब शांत है। आज भी देश के कुछ कोने में युवा मौन है। अपमानित हुई द्रौपदी तो बोलने वाला कौन है? युगों युगों से चला आ रहा गीता का फरमान है, नहीं सहेंगे हिंसा। इसलिए बनाना हिंदू राष्ट्र और दिलाना रामचरितमानस को सम्मान है। और जिस दिन मेरा दावा है, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हर घर में भगवा लहराएगा, घर घर में बच्चा राम गाथा गाएगा और हमारा अपना हम सबका प्यारा भगवा बहन बेटियों को बचाएगा। कल कन्या विवाह भी होने वाला है, कन्या विवाह के लिए भी कोई आपने गीत तैयार किया है? अगर वो आप गाएं तो। धर्म के लिए मैं पहले बता दूं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि मेरे प्यारे भैया जो बागेश्वर सरकार है, उनके लिए लोग कहते हैं कि ये धर्म विरोधी हैं, दूसरे धर्मों का विरोध करते हैं, खासकर मुस्लिम धर्मों का विरोध करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं, मेरे प्यारे भाई जो कि मेरी जान है, उनमें मेरी जान बसती है, वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, वो सिर्फ गलत के विरोधी हैं। और वो सिर्फ सनातनी और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो गलत लोग हैं वही चीज़ों से उनसे चिढ़ते हैं। दूसरी बात ये है, अगर मेरे भाई को, अगर मेरे प्यारे भैया जो बागेश्वर सरकार है, उनको अगर धर्म से प्रॉब्लम होती तो आज वो इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना के यूँ घोषणा नहीं करते कि ये हॉस्पिटल हर धर्म का मरीज यहाँ आके अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ये पहला ऐसा अस्पताल है जो कि हर जगह हॉस्पिटल में मंदिर बनते हैं। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ मंदिर में अस्पताल बन रहा है। और दूसरी बात ये, कल जो खेल हुआ यहाँ
जी। जो WWF रेसलिंग हुई है। वो तो शायद भारत में भी नहीं हुआ, मेरे बागेश्वर वाले भैया ने गड़ा जैसे छोटे से गांव में करा दिया। इससे बड़ी महान क्या बात होगी। कल कन्या विवाह है, कन्या विवाह को लेकर कोई गीत भी आपने तैयार किया है विदाई को लेकर? हाँ, कन्या विवाह के लिए मैं एक छोटा सा गीत है 2-3 मिनट का, वो गाना चाहूंगी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना, धक्का लग रहा है। मुझे तुमसे गिला मिला ये ही सिला, मुझे तुमसे गिला मुझे ये मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बोलो ना बेटियां क्यों पराई है। जिस घर में मैं खेली कूदी बाबुल, आज वो भी क्यों अपना पराया सा लागे, आज वो भी क्यों पराया सा लागे, आज वो भी पराया सा लागे। कैसी रीत है ये जग की, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला किसके आगे। एक वो घर दिया, एक ये घर दिया, एक वो घर दिया, एक ये घर दिया, तेरी कैसी ये महिमा है, बेटियां क्यों पराई है, बोलो ना। IIT बाबा और हर्षा रसारिया जैसे लोगों को आप क्या मानते हैं? IIT बाबा के लिए तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कभी लगता है वो प्यार में धोखा खा के IIT बाबा बने हैं, और कभी लगता है वो भगवान की खोज में IIT बाबा बने। तो उनके मैंने 2 रूप देखे, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कंफर्म नहीं बता सकता। हर्षा रसारिया को लेकर? हर्षा रसारिया जी जो नकली जटाएं लगा के आई थी, तो देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप सनातनी हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप नकली जटाएं लगाओ या भगवा धारण करो तभी आप सनातनी हो, या तिलक लगाओ तो भी सनातनी हो। मैं तिलक वालों को भी सनातनी नहीं बोलती, माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो। असली सनातनी वो होता है जो सनातन को समझे, सनातन पे चले, बहन बेटियों की इज्जत करे, माताओं की इज्जत करे, और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव भगवान का, हमारे प्यारे भैया का साथ दे। वही मेरे नजर में। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये सुल्ताना सुबीर जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पहुंची हैं बागेश्वर धाम में, उनको आके खुशी, और वो कहने सनातन में उनका दिल बसता है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 बागेश्वर धाम।